नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं डिस्काउंट बट्टा और ये इसका आखिरी भाग है। कुछ समय के बाद 5% पर 1860 रुपये पर देय असल बट्टा 60 रुपये है। ज्ञात करो कि वह कितने समय बाद देय है। मतलब इसमें समय पूछ रहा है। देखिए 1860 रुपये पर देय असल बट्टा कितना है, 60 रुपये। तो 1860 रुपये में से जब मैं 60 रुपये बट्टा घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 1800 रुपये बचेगा। अब इस पर कर दीजिए आप कि 1800 रुपये पर 5% की दर से टी समय के लिए जो बट्टा दिया गया था वो कितना था, 60 रुपये था। ₹1800 बट्टे 60, 100, 0 से 0 कट गया, 6 18 और 6 से कट गया है 10 बार। इससे कट जाएगा 5 दूनी 10। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, ये 2/3 वर्ष। अब मैं इस वर्ष को महीने में कन्वर्ट कर दूंगा। जब महीने में कन्वर्ट करूँगा 12 का गुणा कर दूंगा मैं, 3 चौक 12 तो 4 दूनी 8 माह। बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि किसी धनराशि पर अब से 2 वर्ष बाद का 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। मैं मान लेता हूं कि माना धनराशि कितनी है, एक्स है। तो एक्स धनराशि पर 5% की दर से और 2 वर्ष का बट्टा 2 वर्ष बाद कितना दे रखा है, 15 दे रखा है। काट दीजिए इसको। ये कह रहा है 2 वर्ष बाद का 5% की दर पर वास्तविक बट्टा 15 रुपये है। तो 5 से इसको काट दीजिए, इसको पहले 5 दूनी 10। अब इस 2 से इसको काट दीजिए, कितना कटेगा, 10 बार। इसे 10 का इसके अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो कितना आ जाएगा, एक्स बराबर की 150 रुपये। ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, सवाल बहुत अच्छा है। यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है। अंकित मतलब जो छूट है वो अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ कि माना अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितनी है, 100 है। अब जो छूट कह रहा है, ये जो छूट है ये अंकित मूल्य के 1/4 के बराबर है। 4 से जब मैं इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो छूट कितनी है, 25। अगर इस पर छूट 25 रुपये दे रहा है तो कितने बेचा होगा उसने, सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, 100 माइनस के 25 बराबर के कितना होगा, 75 रुपये। अगर मुझे सेलिंग प्राइस मालूम है और उसमें हानि भी दे रखा है, हानि कितनी हो रही है, 15%, और इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% है। तो अगर हमें कॉस्ट सेलिंग प्राइस मालूम है तो सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कितने की छूट हो रही है, 15% की। तो कितना हो जाएगा, 85 और इंटू के 100। इसको काट दीजिए 5 से, 5 1 5 और 5 7 35, 5 से कट जाएगा 20 बार। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा 75 इंटू के 20/17। अब वो अनुपात पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस
अनुपात के सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये पूछ रहा है वो। तो कॉस्ट प्राइस कितना निकला है, अभी निकला है 75 इंटू के 20/17, और दूसरा दे रखा है जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो दे रखा है 75। इसको मैं काट दूंगा 75 से 75। अब ये हमें मालूम है कि जब अनुपात के अंदर दे रखा होता है ये बट्टे में आ जाएगा 20/17 और अनुपात के 1। तो ये एक एलसीएम लूँगा मैं, जो एलसीएम लेते हैं हम इसकी तो उम्मीद करता हूँ कि कैलकुलेशन जानते होंगे। तो 17 से 17 कट जाएगा और 17 इस जगह पर आ जाएगा, 20/17 अनुपात आ जाएगा। डी ऑप्शन इसमें एकदम सही होगा। ध्यान से समझ लें कि 17 का और 1 का मैं एलसीएम लूँगा। जो एलसीएम लेते हैं अनुपात के रूप में, जब अनुपात में जो एलसीएम लेते हैं उस एलसीएम का इसके अंदर गुणा करते हैं। तो 17 का यहाँ पर गुणा करूँगा, 17 का यहाँ पर गुणूंगा, 17 कट जाएगा, ये बचेगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।